भारत एक पोटेंशियल सुपर पावर है और आज दुनिया भर में इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बढ़ रहा है। देश ग्लोबल मामलों में एक प्रमुख सहयोगी के रूप में उभर रहा है। रीजनल शक्ति ही नहीं, देश वर्ल्ड में एक मजबूत न्यूक्लियर पावर भी रहा है। एक नया इंडस्ट्रियल कंट्री होने के नाते भारत का कई देशों के साथ सहयोग का एक महान इतिहास रहा है। इसने कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के एक प्रमुख सदस्य के रूप में काम किया है और कुछ के संस्थापक सदस्य में भी रहे हैं, यानी कि फाउंडिंग मेंबर। भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, IMF और शंघाई कॉरपोरेशन जैसे संगठनों में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली भूमिका निभाई है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इंडिया आज कौन कौन से ग्रुप में शामिल है। पहला है ऑस्ट्रेलियाई ग्रुप। ये अलग अलग कंट्री का एक अनौपचारिक संघ है जिसका मेन एम केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन के प्रसार के जोखिम को कम करने के लिए डिफरेंट राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण कानून का समन्वय करना है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी, यानी कि 1985 में हुई थी। इसके अंदर टोटल 43 कंट्रीज मेंबर्स है और इंडिया इसमें 2018 में शामिल हुआ था। आगे है MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। एक्चुअली देशों के बीच में एक अनौपचारिक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग्स है कि जो मिसाइल और मिसाइल की टेक्नोलॉजी के प्रसार को सीमित करना चाहते हैं, और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी और इसके अंदर टोटल 35 मेंबर कंट्रीज है और इंडिया इसके अंदर 2016 में शामिल हुआ था। एक्चुअली MTCR से बेनिफिट ये होता है इंडिया को कि ये मिसाइल और स्पेस प्रोग्राम में हमें फ़ायदा मिलता है और एज वेल एज जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेचर है इंडिया का वो भी बढ़ जाता है। आगे है वासेनार अरेंजमेंट। वासेनार अरेंजमेंट एक वॉलेंट्री एक्सपोर्ट कंट्रोल सिस्टम है। वो अरेंजमेंट है जो औपचारिक रूप से जुलाई 1996 में स्थापित एक व्यवस्था है जिसमें 42 सदस्य है और जो कन्वेंशनल वेपन और ड्यूअल यूजर वेपन्स है या फिर सामान है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर सूचनाओं का आदान प्रदान करने में ये काम करता है वासेनार अरेंजमेंट। और भारत इसके अंदर 2017 में इसका सदस्य बना था। तो 2016, 17 और 18 में इंडिया ऑस्ट्रेलियाई ग्रुप MTCR और वासेनार अरेंजमेंट का सदस्य बना था, जो इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात थी। नेक्स्ट है ACD, एशिया कॉरपोरेशन डायलॉग। ACD का जो मेन एम है वो है प्रत्येक एशियाई देशों को शामिल करके और जो अन्य संगठनों की नकल किए बिना या फिर दूसरों के खिलाफ कोई एक ब्लॉक किए बिना एशिया में एक जो मिसिंग लिंक्स है उसका डेवलपमेंट करना है। इसका जो प्रमुख प्रिंसिपल है वो है एशियाई ताकत को मजबूत करना और एशिया में स्पष्ट विविधता और समृद्ध संसाधनों को अधिकतम करके एशिया की जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। इसकी जो स्थापना है वो जून 2002 में हुई थी और इसके जो मेंबर्स है वो 35 कंट्रीज है और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर भी है। नेक्स्ट है ADB, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB जो है वो है सामाजिक और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो लोन, तकनीकी सहायता, अनुदान और इक्विटी निवेश प्रदान करके अपने सदस्यों और भागीदारों की सहायता करता है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। 1966 में उसकी स्थापना के समय 31 सदस्य थे और आज ADB में 68 सदस्यों को शामिल करने के लिए विकसित हुआ है, जिसमें से 49 जो है वो एशिया और पैसिफिक के भीतर यानी कि अंदर है और जो 19 है वो बाहर के है। नेक्स्ट है बिम्स्टेक, जिसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से 1997 में एक उप क्षेत्रीय संगठन स्थापित किया गया था। विकास, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, पर्यटन, मत्स्य पालन, परिवहन, संचार आदि में वृद्धि सहित कई क्षेत्रों में कोऑपरेशन के विचार से इसकी स्थापना की गई थी और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। और इसके जो बिम्स्टेक के अंदर आने वाले जो देश है वो यहाँ पे दिखाए हुए हैं। नेक्स्ट है ब्रिक्स,
ब्रिक्स एक्चुअली जो 5 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का संक्षिप्त नाम है, यानी कि B फॉर ब्राज़ील, रशिया, I फॉर इंडिया, C चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स जो तंत्र है वो इसका जो मेन एम है वो शांति, सुरक्षा, विकास और सहयोग को बढ़ावा देना है। गोल्डमैन सैक जो इकोनॉमिस्ट है, जो इसका नाम है जिम ओनिल, उनके द्वारा 2001 में पहले जो 4 नाम है यानी कि BRIC ब्रिक के रूप में इसकी स्थापना की गई थी और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। दुनिया की भूमि की सतह का लगभग 27% और जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का 41.5% ये ब्रिक्स के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ नेशन। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, जिसको कॉमनवेल्थ भी कहा जाता है, एक्चुअली 56 मेंबर्स कंट्रीज का एक पॉलिटिकल संघ है, जिनमें से अधिकांश यानी कि ज़्यादातर जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य के जो पूर्व क्षेत्र थे उसके जो अंडर में आते थे ब्रिटिश साम्राज्य के, वही है इसके अंदर। आगे है CERN यानी कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया में सबसे बिगेस्ट पार्टिकल फिजिक्स की जो लेबोरेटरी है उसका संचालन करता है। साइंटिस्ट रिसर्च के लिए दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित केंद्रों में से एक माना जाता है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। इंटरनेशनल सहयोग के माध्यम से CERN में कई प्रयोग किए गए हैं। शायद सबको पता ही होगा कि LHC यानी कि लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर, इसकी स्थापना यहाँ से ही हुई थी। इसका जो प्रयोग है वो यहाँ पे हुआ था। और कम लोगों को पता होगा कि CERN WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का जन्म स्थान भी है और इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर भी है जो 2017 से है। और जो हमारे शिव जी की जो नटराज की जो मुद्रा है उसकी आइडल है वो इस संस्था के बाहर लगाई हुई है, जो इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है। इंडिया जो है वो बहुत सारे ग्रुप का भी मेंबर है, जैसे कि G15, G20 और G77। तो ग्रुप ऑफ 15 जो है वो उसकी स्थापना सितंबर 1989 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर भी है। G77 इसकी स्थापना 15 जून 1964 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इंडिया इसका भी फाउंडिंग मेंबर है। और G20 के बारे में शायद सारे इंडियंस को भी पता चल भी गया होगा, क्योंकि आगे का जो G20 होने वाला है वो इंडिया में होने वाला है 2030 का, और इसकी स्थापना सितंबर 1999 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मैक्सिको में है और इंडिया इसका भी फाउंडिंग मेंबर है। आगे है MGC यानी कि मैकोंग गंगा कोऑपरेशन। ये एक्चुअली 6 देश यानी कि भारत और 5 आसियान देश, जिसमें कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम का एक संगठन है, जिसका एम जो है वो है पर्यटन, कल्चर, एजुकेशन के साथ साथ परिवहन और कोऑपरेशन के लिए ये काम करता है। और गंगा एंड मैकोंग रिवर जो है वो दोनों सिविलाइजेशनल रिवर है। नेक्स्ट है NAM यानी कि नॉन अलाइड मूवमेंट, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी और जिसका जो हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता, इंडोनेशिया में। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। ये जो नाम है यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसे बोला जाता है, वो 120 देशों का एक मंच है जो औपचारिक रूप से किसी भी प्रमुख शक्ति जो मेन पावर है उनके ब्लॉक के साथ या उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन ये एक नॉन अलाइड यानी कि किसी के साथ नहीं है, राइट, यानी कि तटस्थ देश वाले जो देश तटस्थ देश है इसके अंदर। और जो UN संयुक्त राष्ट्र के बाद ये दुनिया भर में जो कंट्रीज का सबसे बड़ा समूह है। आगे है SAARC यानी कि सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसकी स्थापना दिसंबर 1985 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में है और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर भी है। जो सार्क है वो दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय इंटर गवर्नमेंटल संगठन है और जो राज्यों का या कंट्री का जियोपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर 8 मेंबर्स कंट्री जिसमें आते हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। नेक्स्ट है SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन,
जिसकी स्थापना अप्रैल 1996 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर भी है। SCO का जो मेन एम है वो है सदस्य देशों के बीच में आपसी विश्वास और अच्छे पड़ोसी संबंधों को मजबूत करना है। पॉलिटिकल, बिजनेस और इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चर हो गया, और उसके साथ साथ एनर्जी, एजुकेशन, परिवहन, पर्यटन, एनवायरमेंट संरक्षण होगा, और भी जो क्षेत्र है उसमें प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना है। और भी IMP ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया इसके अंदर मेंबर है और ज़्यादातर जो UN से रिलेटेड, UN से कनेक्टेड है और जिसमें ज़्यादा सारे के सारे कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन दिखाए हुए है, आप पॉज करके देख सकते हो। और भी जो ग्रुप्स है जो नए नए अभी बने हैं और जो डेवलपिंग स्टेज में है, जैसे कि I2U2 हो गया और क्वाड देश हो गए। I2U2 के अंदर इंडिया, इजराइल और UAE USA है, और क्वाड के अंदर इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA है। सो ये है सारे के सारे ग्रुप्स। इंडिया जिसके अंदर मेंबर है, जिसके अंदर एसोसिएट मेंबर्स भी है कई, और जिसमें और इंडिया जिसमें फाउंडिंग मेंबर्स भी है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।